स्टूडेंट्स फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, या फिर हम इसे कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं, इस चीज से आप कंफ्यूज मत होना, दोनों में सेम डिफरेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छे समझाने वाला वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर समझ में आए तो ही करना, ठीक है, मतलब अच्छी लगे वीडियो तो ही करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, उसके हेल्प से आप दोनों में बहुत इजीली कंपैरिजन और इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाएंगे और इनके बीच में आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहली चीज, एक एग्जांपल। आप सुबह उठते हो, स्कूल जाते हैं। अब जब कोई आपसे पूछता है कि आपका स्कूल कितनी दूर है, कोई भी पूछ ले कितनी दूर है आपका स्कूल, तो आप क्या 2 बताते, 3 बताते हैं, 4 बताते, ऐसे तो बताते नहीं, आप क्या बोलते हैं? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, या फिर कहते 400 मीटर। मतलब आपने क्या किया कि यहां पर एक उसको क्या दे दिया, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर, इसको हमने क्या दे दिया, एक यूनिट दे दी। अब इसी यूनिट ने 2, 3, 400 को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। सिंपल सी चीज मैं कहूं कि या तो नंबर्स की कोई भी वैल्यूज नहीं है, 2, 3, 4 कोई बोलेगा नहीं समझ में। चलिए एक और एग्जांपल, आपसे पूछ ले आपका वेट कितना है, कोई क्या बोलोगे आप? 40, 50, क्या क्या केजी का हो गया ना, 40 केजी 500 ग्राम, ऐसे ही बताओगे ना आप वेट। तो मतलब कि हमें कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए, अगर वो क्वांटिटीज है, मतलब कि अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, उनको हम डिफाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहां पर एक यूनिट का यूज कर रहे हैं। इसी चीज को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, या फिर कह सकते हैं इसी चीज को हम कहते हैं यूनिट। अब उसमें भी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, तो जैसे कि मैं आपको बहुत क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपको जल्दी जल्दी यहां पे डिफरेंस लिख के बताने वाला हूं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई तो अपने आप ही कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, जैसे मैं आपसे कहूं 40 केजी 500 ग्राम 50 सेकेंड, तो ये जो हमारी होती फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अब डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, देखिए देखिए समझना आप। अब अगर मैं आपसे बात करूं 40 मीटर स्क्वायर, मतलब मैं आपसे बात करूं एरिया की, ठीक है, समझना आप, समझना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मीटर, ठीक है ना। जैसे कहते हैं 5 न्यूटन, यानी फोर्स, फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन। अब ये जो न्यूटन होती है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये क्या है, ये एक इसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, न्यूटन की। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक इनने केजी का यूज किया, एक इनने मीटर का यूज किया, ठीक है ना, और एक इनने सेकंड का यूज किया। मतलब इन्होंने 3 फंडामेंटल यूनिट्स का, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके एक डिराइव क्वांटिटी बनाई। इसमें भी हम एरिया में क्या देख रहे हैं, मीटर इंटू मीटर, मतलब कि यहां पर 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट को यूज करके एक क्या बनाया है, डिराइव्ड बनाया। मतलब इस चीज से हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि डिराइव्ड क्वांटिटी। अब लिखते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, आई होप। इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग सिंपल वे में आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं किसकी, पहली चीज फंडामेंटल यूनिट या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज, हम उनको कहते हैं, किसको कहते हैं, जो किसी पर डिपेंड ना हो। समझ गए आप, सिंपल सी चीज, किसी पर डिपेंड हो, अपने आप डिपेंड हो। आगे मैं और बताऊंगा कितने तरीके की होती है, ये तो चीज हम देखेंगे, पहले बताता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटी does not depend on other unit और क्वांटिटी, ठीक है ना। अब बात कर लेते किसकी, डिराइव्ड यूनिट और क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल, किसमें डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में और यूनिट्स पे, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, ये 2 है, इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या है यहां पे डिफरेंस, हम फंडामेंटल जो यूनिट है, क्वांटिटीज है, उनके बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश नहीं कर सकते, बट डिराइव्ड यूनिट या क्वांटिटी में कर सकते रिलेशन को स्टैब्लिश। मतलब कि हम, जैसे कि बात करूं कैसे, यहां पर हम 2-3 यूनिट्स को मिला के बना सकते हैं, जैसे कि F इज इक्वल टू एम है, फिर से मैं फोर्स की बात करता हूं।
F इजिकल्स टू ma, मतलब फोर्स जो है वो मास इंटू एसिलेरेशन को मिलके बना है, तो मास का केजी और एसिलेरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से चीजें क्या, ये एक रिलेशन बन रहा है किसमें, दो क्वांटिटीज के बीच में, एक मास क्वांटिटी एक एसिलेरेशन, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिलेशन स्टैब्लिश करके एक तीसरा हमें क्या दे रहा, फोर्स। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में हम रिलेशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं बट फंडामेंटल में नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड बिटवीन देम। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड बिटवीन देम। चलिए ये दो चीजें हो गई। अब बात करते तीसरी चीज, फंडामेंटल को हम फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर इसकी जगह आप यूनिट लिख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि हम उसको इसके टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके सिंपल सी चीज है ना, यही चीज तो मैं समझाई, उसी को थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके लिख दिया। तो आप डिफरेंस बनाना खुद से भी सीखिए। अब इसमें क्या होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखिए क्या हो रहा है, मतलब कि चलिए कि इसको एग्जांपल से समझते हैं, बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। आप हो सकते थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे दो दोस्त हैं, सपोज एक ये है और एक ये है ना। अब किसी भी चीज की बात हो, जैसे कि किसी भी चीज की बात कर लेते हैं, जैसे इनके नोट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ये जो क्या है फंडा, सपोज ये वाला फंडामेंटली ये डिराइव्ड है, तो फंडामेंटल क्या कर सकता है कि इसके नोट्स नहीं ले सकता। समझना, बहुत सिंपल चीज, इसके नोट्स ये नहीं ले सकता, लेकिन इसके नोट्स को ये ले सकता है, यानी कि ये इसको यूज कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है, मतलब कि इसको इसके टर्म में लिख सकता है फंडामेंटल के, बट ये नहीं लिख सकता। मतलब फंडामेंटल इसके नोट्स को कॉपी नहीं कर सकता, ये डिराइव जो इसके नोट्स को कॉपी कर सकता है। सिंपल सी चीज, इतना ही समझाना था, यही इसका मतलब है। ठीक है ना। अब देखिए, बहुत अच्छे समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इसके अलावा एक भी फंडामेंटल यूनिट्स नहीं होती, 7। लेकिन उन 7 के अलावा जितनी भी यूनिट्स होती है वो सब डिराइव्ड में चली जाती है। चलिए इनका एक एग्जांपल लिख के देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल नहीं, मतलब 7 फंडामेंटल, एग्जाम्पल नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे 7 फंडामेंटल। सबसे पहली क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए, आती है लेंथ, जिसमें हम मीटर वगैरह रखते हैं। दूसरी आती है मास, ठीक है। तीसरा टाइम, टेम्परेचर, ये सब तो आपको पता होगा। नई चीज क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये क्या है, अरे जैसे आप केमिस्ट्री में मूल वगैरह पढ़ते हैं ना, वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। सिंपल सी चीज केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसके बाद क्या होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद एक होती है हमारी लूमिनस इंटेंसिटी। लूमिनस, बहुत ज्यादा, लूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, जिसकी आपने कैंडेला सुनी होगी, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, लूमिनस इंटेंसिटी की। और लास्ट में हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है, 7 फंडामेंटल, इसके अलावा कोई दूसरी यहां पर फंडामेंटल नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते, इसमें कितनी होंगी, बहुत सारी, अनगिनत। उसमें से क्या है, एक एरिया एग्जांपल के लिए, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और ऐसी ही पता नहीं कितनी, जितनी भी हो, ईटीसी। ये कुछ डिफरेंसेस है किसमें, फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटी में, और डिराइव क्वांटिटी यूनिट में। अगर आपने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो से क्लियर कर ली, तो कोई भी आपको चीजें दे दे, आप बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड तो कर ही पाएंगे। बाकी और मुझे तो और चीजों का नहीं पता। वीडियो अच्छा लगेगा, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक
सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।